नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम कुमार नागर साहब। समाजवादी पार्टी का किस तरीके का 2024 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रहा है, द्वारा किस तरीके की सीटें जीती हैं। अगर बात अलीगढ़ की कही जाए तो लोकसभा अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो लोकसभा अलीगढ़ में जो है समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इन सारी बातों को जानेंगे और बात जानेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले की तरह अभी आखिर क्या वो वजह है, इन सारी बातों को जानते हैं। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से अलीगढ़ में चुनाव जीतने के बाद भी जश्न मनाया भाजपा? देखिए, अलीगढ़ सहित कई लोकसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रशासन ने चुनाव हरवा दिया। हम न अलीगढ़ हार रहे थे, न फर्रुखाबाद हार रहे थे। हमको जबरिया कई विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में हमको जबरिया हराया गया। हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे प्रत्याशी मजबूती के साथ खड़े थे, मगर प्रशासन ने हमारे साथ जो अन्याय किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी जनता त्राह त्राह की हुई थी, और अगर हमारे साथ ईमानदारी के साथ मतगणना होती तो हमारा इंडिया गठबंधन 50 से और 60 के बीच हम सीट जीत रहे थे। देखिए, हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जिस राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के बीच में जो दुष्प्रभाव डाला, वहाँ अयोध्या की जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया, और अयोध्या की जनता ने ये कह दिया हमारी अयोध्या में राम भक्त रहते हैं, अंध भक्त नहीं रहते हैं। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने का काम वहाँ की समझदार और जागरूक जनता ने किया। जैसे अगर बात हम अलीगढ़ की करें तो अलीगढ़ मंडल की अगर बात कही जाए तो चलिए एटा आप जीत गए, लेकिन हाथरस लोकसभा आप हार गए, अलीगढ़ लोकसभा हार गए। लेकिन सबसे अहम बात जो है अलीगढ़ की लगाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी को जो बताया जा रहा था, जो सर्वे बता रहे थे कि जीत हासिल नहीं हो पाई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं मनाया गया भाजपा के द्वारा अलीगढ़ में। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी 35,000 से आगे थे, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम अलीगढ़ सीट हार रहे हैं, और प्रशासन के दबाव में हमारे साथ अन्याय किया गया और हमको जबरिया यह सीट अलीगढ़ की हराई गई। हम अलीगढ़ की सीट को हार नहीं रहे थे। और मेरा ये कहना आपसे है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो मुँह की खाई है, वो उस सरकार बनने की इतनी खुशी नहीं है। उनको इतना उत्तर प्रदेश में उनकी सीट गंवाने से उनको दुख है। देखिए, आने वाला समय समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का होगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए का एक बहुत बड़ा हमारे इस चुनाव में रोल रहा है। ये बताइए, जैसे लगातार आपने पिछले के इंटरव्यू में एक बात कही थी, लोग 80 पार की कह रहे थे यूपी में, आपका दावा था कि 40 पार भी नहीं हो पाएंगी, तो उस दावे के पीछे का सच क्या है? देखिए, हम चुनाव से पहले कई जनपदों में हमें जाने का अवसर मिला, और गांव-गांव में हमने जनता से जो बात की, उससे हमने ये आंकड़ा निकाल कर देखा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 50 से और 60 सीट जीतने जा रहा है। अगर ये प्रशासन गड़बड़ नहीं करता, कहीं हमारे कैंडिडेट को 500 से हराया, कहीं 1000 से हराया, कहीं 2000 से हराया, और जबरदस्ती हराया। और हमको ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 20 के पीछे सिमटेगी। अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज चुनाव करा लीजिए आप विधानसभा के, इंडिया गठबंधन 300 सीटों पे आगे है लोकसभा चुनाव में, और 300 सीट जीत करके अगली बार उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी हमारी। ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं इंडिया गठबंधन आगे है, तमाम बातें आपके द्वारा बताई गई, लेकिन सबसे अहम जो बात है
चौधरी विजेंद्र सिंह की। चौधरी विजेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अब जब जीत हासिल हो ही चुकी है तो इसके पीछे कोई हो सकता है, क्या कुछ निकल के आ सकता है? देखिए, जो हमारे साथ ज्यादती अलीगढ़ में हुई है, बड़े भाई विजेंद्र सिंह राजनीतिक आदमी हैं, वो जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, जिसके बाद चौधरी विजेंद्र सिंह सपा के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर व कुछ सीटों पर मिली हार को लेकर मौजूदा सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उनके द्वारा कहा गया है, जो सीट हम जीत रहे थे, यानी कि समाजवादी पार्टी जो सीट जीत रही थी, उन्हें चबरिया हराया गया है, ऐसा प्रदेश सचिव रामकुमार नागर जी का कहना है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।